आप लोगों को पता है आफ्टरनून टाइम में मैं लेके आता हूँ आपके एंड आपके पार्टनर की एनर्जी। सो अगर आप इस टाइम पे किसी पर्सन के साथ जुड़े हुए हो या फिर किसी के बारे में सोच रहे थे तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड ये मैं इसीलिए लेके आता हूँ ताकि आपको पता चले कि आप दोनों सेम पेजेस में हो या नहीं। ओके, सो माँ काली की एनर्जीज के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई यूट्यूब के सिवा कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे माँ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। अगर आपके एनर्जीज के साथ ये रीडिंग मैच करते हैं तभी जाके आप बाकी पार्ट्स को देखिएगा। ओके, लेट्स सी मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। द एम्प्रेस, दैट्स अ ग्रेट कार्ड। सेल्फ लव, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, Six of Pentacles, equal giving and receiving, focusing on friendship, thinking from your heart, and the Ten of Wands। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज से बाहर आने वाले हो। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही प्योर एक पर्सन हो और आप अनकंडीशनली सबको प्यार करते हो और आप चाहते हो कि लोगों को आप मदद करें। एम्प्रेस की एनर्जी मीन्स कि आप खुद को प्यार करते हो, सामने वाले पर्सन को भी प्यार करते हो और आपके लिए रेस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए काइंड ऑफ सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू आर अ वेरी खूबसूरत पर्सन। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना, एम्प्रेस का कार्ड मतलब आपको पता है कि आपका स्किन ग्लो कर रहा है, आपको पता है कि आप अपने इंटरनल वर्क कर रहे हो, आपको पता है कि आपको वैलिडेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आत्मसम्मान के साथ, सेल्फ एस्टीम के साथ अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। लाइक आप खुद के ब्रांड्स को क्रिएट करना चाहते हो, आप खुद के इमेज को बनाना चाहते हो। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप एक डिजिटल क्रिएटर बनना चाहते हो, आप एक एक्ट्रेस बनना चाहते हो, आप एक एंटरटेनर बनना चाहते हो, एट द सेम टाइम आप एक CEO बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, एक राइटर बनना चाहते हो। सो आप अपने सपने के बारे में सोच रहे हो। एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करे। आप चाहते हो कि आपकी जो सोल जर्नी है वो अकेले ना आपको झेलना पड़े सारे प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक कि आप अपने तरफ से तो सच्चा मोहब्बत कर रहे हो और काइंड ऑफ आप अनकंडीशनली अपना एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हो। इस टाइम पे आप जिस पर्सन को प्यार करते हो उसी के बारे में आप सोच रहे हो और आप आप मन से किसी को फॉरगिव कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले बहुत गुस्से में थे और अब आप किसी को क्षमा कर रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि ठीक है फाइन, चलो बात कर लेते हैं, चलो चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से, खास करके 10 महीना हो सकता है, 10 दिन हो सकता है या फिर पिछले 10 घंटे पे हो सकता है, अगर आपके मन में किसी के बारे में कुछ नेगेटिव ख्याल चल रहा था सो वो उसको आप सॉल्व करोगे। किसी को आप फाइनली किसी के साथ बात करने वाले हो या फिर हो सकता है कि नो कांटेक्ट किसी के लिए ख़त्म होने वाला है। क्योंकि द 10 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपको भी समझ में आ रहा है कि चीज़ों को और ज़्यादा आप खींच नहीं सकते। हो सकता है कि आप पहले सोच रहे थे कि ठीक है आपको किसी के दरकार नहीं है या फिर आप बातें नहीं करोगे, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो चीज़ों को। शायद आपको और ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस लेना नहीं है, चीज़ों को सिंपल करना है। ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि दिस इज़ टू मच, सामने वाले पर्सन कुछ कर ही नहीं रहे तो मुझे इस रिलेशनशिप को यहाँ पे, इस बर्डन को यहाँ पे ख़त्म करनी चाहिए। सो अगर आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ झेल रहे थे, हो सकता है कि कुड बी पॉसिबल कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न टॉक्सिक एंड एरीज लियो सेजिटेरियस टॉक्सिक के साथ अगर आप झेल रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आज ही वो दिन है, आज के बाद आप फिर से कभी उस कनेक्शंस के बारे में नहीं सोचोगे और काइंड ऑफ यू आर टोटली गिविंग अप। ओके, क्योंकि आप इतने सालों से, हो सकते हैं बहुत सालों से इसको लेके चल रहे थे। और किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा आपको मैसेज किया, मनाए, कन्विंस भी किए और आपके साथ बात करने की भी कोशिश की और वो भी आपको समझाए भी, तो आप शायद पहले उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, उनको विश्वास नहीं कर रहे थे। एंड देन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स साफ कह रहे हैं कि अब शायद आप उनको विश्वास करोगे और काइंड ऑफ आप उनका बात मान लोगे और आप उनको फॉरगिव करके उनके साथ फिर से रिकनेक्ट करोगे। बट इट्स योर एनर्जी। द 10 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो,
आपको पता है कि यहाँ पे कोई किसी के काम के नहीं आते, यहाँ पे सभी लोग बहुत मतलबी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त आपको सबोटैच किया है, या फिर आपके कोई रिप्लाई नहीं किया है, या फिर आप जिसको एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके अहम वक्त पे आपका हाथ पकड़ के वो बोलेंगे, वो आपका हौसला बढ़ाएंगे, दैट इज़ मिसिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पेरेंट्स से भी कुछ खास उम्मीदें नहीं है, किसी को आप प्यार करते हो उससे भी कोई उम्मीदें आपको नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत लोनली एंड फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, और ऐसा आप एक खुद के साथ बोल रहे हो कि क्या मुझे ही सारे जीवन ऐसे ही हार्ड वर्क करके चलना पड़ेगा, मुझे क्या सारा जीवन अकेले रहना पड़ेगा, क्यों मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, क्यों मुझे प्यार नहीं मिलता है। क्योंकि ये भी मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत लोगों के लिए करते हो, यहाँ तक कि आप अपने हद से ज़्यादा कोशिश करते हो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, बट लोग अक्सर आपको गलत समझते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ड्रेन्ड हो चुके हो, लाइक एक रिश्ते में अब इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस किए हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई और मुझे नहीं झेलना है, अब आपको जो करना है कर लो, मैं तो और नहीं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ, मना नहीं सकता हूँ, बिकॉज मुझे जो करना था, मुझे जो कहना था मैं कह दिया, अब जो करना है आपको करना है। सो 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी मीन्स एक सक्सेसफुल कंप्लीशन, क्योंकि चीज़ों को जितना बढ़ाना था आपने बढ़ा लिए, चीज़ों को जितना तक खींचना था आप खींच लिए। अब आपको भी रियलिटी पता है कि इससे ज़्यादा आप अपने सेल्फ एस्टीम का धज्जिया नहीं उड़ा सकते हो। आप बहुत अच्छे तरीके से किसी को समझाए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप भी उनका जो एक्सपेक्टेशंस था बहुत हाई था, या फिर वो सिर्फ डिमांड कर रहे थे आपसे और आप एक उनके लिए प्रोवाइडर थे, लाइक उनको जो भी चीज़ चाहिए होता था आप उनको सिर्फ दे रहे थे, उनके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा था। आपका कर्मा बहुत सही है और इसीलिए आपने कहे हो, मतलब आप खुद के साथ कह रहे हो कि ठीक है बहुत हो गया देना, अब मैं और इसको एंटरटेन नहीं करूँगा और मैं इसको ज़्यादा भाव नहीं दूंगा। अगर ये अभी भी कुछ कह रहे हैं तो आप हो सकता है आप किसी को म्यूट किए हो, किसी ग्रुप्स को म्यूट किए हो, किसी को अनब्लॉक सिर्फ आप ब्लॉक करके छोड़ दिए हो, किसी के नंबर डिलीट किए हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा मांग रहे थे आपसे। एंड हो सकता है कि 10 ऑफ वांड्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और उसके बाद शायद और भी ज़्यादा प्रेशर कोई क्रिएट कर रहा हो सकता है कि आपको ऑलरेडी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चलना पड़ता है, और ये पर्सन वो सब ना समझ के आपको जिम्मेदार ठहरा रहा था उनके लाइफ के अनसक्सेसफुल होने के वजह से। आई थिंक ये भी ऐसा लग रहा है द 10 ऑफ वांड्स मीन्स कि आपको पता चल रहा है कि इस किसी दोस्ती का या फिर किसी रिश्ते का एंड पॉइंट क्या है, क्योंकि अब आपको कोई पर्सन क्लूलेस करके चले गए एंड बीच सड़क पे छोड़ के चले गए, एंड आपका ऐसा उम्मीद था कि ठीक है, बट नाउ दिस एनर्जी इज सजेस्टिंग कि यू आर टोटली अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है भाई, ठीक है मैं हार गया, आपको लगा है आप जीत गए हो, ठीक है, बट खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर से एक आवाज़ मिल रहा है कि आपका गुड कर्मा का गुड रिटर्न आपको सही वक्त पे मिलेगा। 10 ऑफ वांड्स मीन्स कि हाँ अब चीज़ें सुधरेगा, अब आपको समझ में आएगा, अब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होंगे। पहले आप यूनिवर्स को समझ नहीं पा रहे थे, हो सकता है आप कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि हाँ चीज़ें सक्सेसफुल होगा, तो स्ट्रेच कर रहे थे एंड स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा और इसीलिए चीज़ें ख़त्म हो गया। सो स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म हो गया, बर्डन ख़त्म हो गया, हेडेक ख़त्म हो गया, जो टेंशन ख़त्म हो गया, ये आप ख़त्म कर रहे हो। बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, कोई चीज़ को आपसे छीना नहीं गया है, ये आप डिसाइड किए हो कि ठीक है मुझे और लेके, मतलब आप अगर मान लो कि 100 kg को आप कैरी कर रहे हो, कितना हद तक आप कैरी कर सकते हो, किसी ना किसी को तो चाहिए ना मदद करने के लिए। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये गिव अप नहीं कर रहे हो आप, रैदर आप एक नए मददगार पर्सन को ढूंढ रहे हो। सो यू आर सेइंग कि नहीं मुझे आपसे कोई मदद नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों आपको मदद करूँ, है ना, वैसे एटीट्यूड। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आप एक ब्लेस्ड सोल हो, है ना, माँ तारा का आशीर्वाद है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपका कर्मा बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी कोई अगर आपको कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो आप किसी को कह रहे हो ठीक है भाई बहुत हो गया। शायद हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट भी किया है ना, आपने कहे कि आप क्यों कांटेक्ट किया, आपको पता है, मुझे पता है आप क्यों कांटेक्ट कर रहे हो, मुझे आपको फिर से कुछ चाहिए। सो यू आर सेइंग कि मुझे और मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता, अब आपको देना है, अब आपको करना है जो करना है, मैंने जो किया वो किया।
लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी। ओह, ये कार्ड जंप किया, 5 ऑफ कप्स, बहुत सैड है। ऐसा लग रहा है कि किसी को आप रिजेक्ट किए हो और वो आपके पास्ट है, किसी पास्ट को आप रिजेक्ट किए हो। नंबर 5 के पर्सन हो सकता है कोई वर्गो, हो सकता है कोई कैंसर, कोई स्कॉर्पियो, हो सकता है कोई एरीज। नंबर 5 है इसके साथ, ये बहुत सैड है। इनके लाइफ में कुछ चीज़ें हुआ जो शायद वो आपको नहीं बता रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो प्रिटेंड करे कुछ नहीं हुआ, बट अंदर ही अंदर वो वो आपके रिजेक्शंस को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को रिजेक्ट किए हो, या फिर आप कोई उम्मीद कर रहे थे, आप तो बहुत इजी इंसान हो, आपको तो फुसला के वो ले लेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि समबडी इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे थे जस्ट टू बी विथ यू इन अ क्विक मोमेंट, लाइक बहुत जल्दी सेक्सुअली मीट करने के लिए वो इमोशनली आपको अपने जाल पे फंसा रहे थे, एंड वो नाकामयाब रहे। सो कोई एक ऐसे कैजुअल पर्सन आज सैड है बिकॉज आपने उनको सबक सिखाए हो, या फिर आपने उनको समझा दिए हो कि आप ऐसे वाली चीज़ों को पसंद नहीं करते हो। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप इस पर्सन को पहले भी बहुत बार समझाए थे कि आप उसको या फिर उस टाइप के कोई पर्सन को नहीं ढूंढ रहे हो, आपको कुछ और चाहिए, बट बार बार बोलने के बावजूद भी ये पर्सन आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, एंड नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नो बोलना पड़ा, नंबर डिलीट करना पड़ा, एंड नाउ दे आर सैड। ऐसा भी लग रहा है कि एक ऐसे पर्सन पास्ट का है जो आपके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन खुद को संभाल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए शायद ये आपके बोझ बन जाते, या फिर ये आपके लाइफ में और ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट करता। सो टुडे दे आर सैड। डबल के, डबल पी, डबल टी, डबल ओ हो सकता है इनके नेम। शॉर्ट हेयर, कर्ली हेयर हो सकता है। ऐसे पर्सन वाइट पसंद हो एंड स्ट्राइप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। इस पर्सन बहुत स्ट्राइप्स पसंद करते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स बहुत पसंद करते हैं, वाइट एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स। ये चैनल मैसेज मुझे आ रहा है। और द 9 ऑफ कप्स, कुछ लोग तो ओ माय गॉड, ये मैं देख सकता हूँ एक सीक्रेट क्रश है जो बहुत सॉर्टेड है। हाँ, ये सीक्रेट क्रश को पता है कि आपको ये ऐसा साइन देते हैं कि ये आपको प्यार करते हैं, बट ये अपने मुंह से कुछ भी नहीं कर रहे, इसको मज़ा देखना है। ये देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हो, आपके नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप क्या सोचते हो। सो द 9 ऑफ कप्स, दे नो दे लव यू, दे नो यू ऑल्सो लव देम और लाइक देम वट एवर, बट उसके बावजूद भी ये चुप है। ये डेस्परेट नहीं शो ऑफ करना चाहते, बट अंदर ही अंदर बहुत डेस्परेट है। ये आप ही के बारे में पूरा टाइम सोचते हैं, बट जब आप इनको बात करते हो ये ऐसे करते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा था, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। यहाँ तक कि ये मूवी सीन के साथ आपके साथ इनका जो बातें को कंपेयर करते हैं। 9, ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हाईली स्पिरिचुअल है, कुड बी पॉसिबल एरीज, वर्गो, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, टॉरस हो सकता है, ये जेमिनाई भी हो सकता है, और ये पर्सन मल्टीपल रोल प्ले करते हैं। स्पीकिंग ऑफ जेमिनाई, एंड ऐसा क्यों लग रहा है कि दे आर इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके, ये लाइफ में ना कमिटमेंट से डरता है, या फिर ये एक बहुत लंबे अरसे तक कमिटमेंट पे था, और काइंड ऑफ ये आपको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आपकी मेंटालिटी इनको पसंद है। आप दोनों के कॉमन टॉपिक हो सकता है लिटरेचर, या फिर साइंस, फ्रिक्शंस, या फिर कुछ ऐसे कोट्स, या फिर कुछ ऐसे आर्ट, आप दोनों का डिस्कशंस होता है। लाइक आप लोग घंटों भर बातें कर सकते हो, बट फिर भी दे आर साइलेंट, कंफर्टेबल साइलेंट हो सकता है। ये आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर मैं देख सकता हूँ कि ये आपके स्टेटस देखते हैं, आपके आर्ट को देखते हैं। आप इस रिलेशनशिप पे एक एक सोर्स हो, एक इंस्पिरेशंस का सोर्स हो, और ये एक रिसीवर है, और ये काइंड ऑफ एक बहुत ही कंफर्टेबल किस्म के पर्सन है। इसके सामने आपको कुछ नहीं कवर अप करना पड़ता है, बहुत फ्रैंक किस्म के पर्सन है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि दे हाइड देयर इमोशंस अ लॉट। ये खुद से कुछ नहीं कहेंगे, इंट्रोवर्ट है, मैक्स लेवल, प्रो मैक्स लेवल इंट्रोवर्ट है। और ये पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई आप करेंगे, ये जब भी बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं आपको, तब ये सिंपल लाइक हाई, या फिर इमोजी, या फिर आपके स्टेटस को ये
छोटे मोटे रिप्लाई दे देते हैं या फिर व्यू करते हैं या फिर सबसे फर्स्ट ये आपके स्टेटस को व्यू करते हैं, कुछ ऐसे ही इसका हरकतें रहता है। और ये आपको हमेशा यही कहते हैं कि ये आपको प्यार करते हैं, बट ये कह नहीं पाएंगे, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हैं, और ये अब आप दोनों के रिलेशनशिप को बिगड़ना नहीं चाहते। ऐसा क्यों लग रहा है? डबल एस हो सकता है, डबल डी हो सकता है, डबल एच हो सकता है, एन से स्टार्ट हो सकता है, एन से स्टार्ट हो सकता है, ए और जेड से भी स्टार्ट हो सकता है, जे से भी स्टार्ट हो सकता है। कुड बी पॉसिबल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वाइट, येलो एंड रेड कलर इनके फेवरेट है, और फ्लोरल प्रिंटेड कुछ चीज़ें इनको बहुत पसंद है, या फिर वाइन ग्लास, तो हो सकता है कि दे लव वाइन, और लाइक ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है फाइन आर्ट या फिर म्यूज़िक, बहुत लाइक पियानो या फिर वायलिन, ये काइंड ऑफ ये इस टाइप की म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं, खास करके सिम्फोनी, बीथोवन। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा 60s 80s के गाने सुनते हैं, एंड हो सकता है फॉरेन लैंग्वेज इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से आता है, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू बिकॉज दे आर काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विथ योर प्योरिटी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इतना अनकंडीशनल कैसे रह सकते हो, आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकते हो, आप इतना ज़्यादा काइंड कैसे रह सकते हो। दे आर मैनिफेस्टिंग यू ऑल्सो। कुड बी पॉसिबल कि दे वॉन्ट टू किस यू, कुड बी पॉसिबल कि वो आपके साथ समय बिताना चाहता है बट वो नहीं कर सकते, कुछ पाबंदी है उनको। हो सकता है कि वो बहुत एक सेपरेटेड पर्सन हो, या फिर उनके चाइल्ड हो, और हो सकता है कि उनके 2 डॉग्स हो या फिर 2 कैट्स हो, बिकॉज दे आर द पेट लवर। दे आर कंप्लीट इंडोर पर्सन। ओके, ये अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं। झूला है, हो सकता है इनके घर में है, या फिर कुछ ऐसा डेकोर जिसको आप देखते रह जाओगे। बहुत ही टिप टॉप किस्म के पर्सन हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, एंड स्पेशली ये बहुत डाइट कॉन्शियस है, ये मैं कह सकता हूँ। लाइक दे आर टिपिकली डाइट कॉन्शियस। आप ये भी देखोगे रेस्टोरेंट पे ये ऑयल को अलग करके खाते हैं, काइंड ऑफ ऐसे पर्सन। दे आर हैप्पी विथ यू बट दे आर नॉट शेयरिंग देयर इमोशंस। ओके, ये कार्ड आया, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड एंड द 10 ऑफ वांड्स। मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग मिलने वाले हो, एंड फाइनली बात हो जाएगा, फाइनली रियूनियन, फाइनली चीज़ें सॉल्व होगा, फाइनली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी टॉक्सिक पर्सन से फाइनली पैसा मिलेगा, एंड देन आप कहोगे कि बाबा राम राम, मिल गया और नहीं चाहिए। कोई ऐसे पर्सन है जो कुछ चीज़ों को देने से इनकार कर रहा था, या फिर बात करने से इनकार कर रहा था, कमिटमेंट देने से इनकार कर रहा था, फाइनली आपके बहुत कोशिशों के बाद ये होगा, और ये रीयूनियन डेफिनेटली हो सकता है। अगेन मैं कह सकता हूँ एक्वेरियस, टॉरस, लियो, लिब्रा, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है। मदर गैया का बहुत ज़्यादा इफेक्ट मुझे दिख रहा है, और वो आपको मदद कर रहे हैं, माँ काली का, माँ तारा का भी। एंड द वर्ल्ड मीन्स कि पुराने साइकिल खत्म हो रहा है, सो नई चीज़ एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है आप ये पर्सन हेयर कट हाल ही में किए हैं, हो सकता है कि ये पर्सन हाल ही में कोई कहीं पे गए थे, वहाँ से रिटर्न करके आए हैं कोई डिफरेंट जगह से। हो सकता है कि ये पर्सन रहते हैं डिफरेंट जगह में, डिफरेंट कंट्री में। कुड बी पॉसिबल आप दोनों का अलग अलग रिलीजियन है, बट यू टू आर कनेक्टिंग नाउ, यू टू आर अट्रैक्टिंग रैदर। माँ मातंगी आप दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब एक अट्रैक्ट करवा रहे हैं एक दूसरे से। ब्लू कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कनेक्शंस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ब्लू बहुत पसंद है, यहाँ तक कि इनके घर का कलर भी ब्लू है, दे आर ऑब्सेस्ड विद ब्लू। एंड ऐसा लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल माइंडेड पर्सन है। इनको जो कहना है ये एकदम बोल के कहते हैं। हो सकता है कि ये ऑफिस का HOD हो सकता है, लीडर हो सकता है, सीनियर पर्सन हो सकता है। इनका ओपिनियन एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, और ये अपने ओपिनियन पे अड़े रहते हैं। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर लाइक ये जो भी आपके साथ किया है ये इनजस्टिस रहा है, तो ये सॉरी फील करे अंदर से, एंड ये लिटरली बताएंगे, ये अपनी गलतियों को भी बताएंगे, आपकी गलतियों को भी बताएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ डेस्टिन्ड था, और अब डेस्टिनी आप दोनों को मिला रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा परीक्षा लिए थे डेस्टिनी, यहाँ तक कि बहुत कैजुअल कनेक्शंस भी आप दोनों के लाइफ में ही आए थे, और आप दोनों ही काइंड ऑफ चीज़ों को रिजेक्ट किए हो, और इसीलिए शायद आप दोनों को यूनिवर्स मिला रहे हैं, आप दोनों का रास्ता एक हो रहा है।
कुड ऑल्सो बी पॉसिबल अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, लाइक आपको पता भी नहीं होगा बट आप दोनों रास्ते में मिलेंगे एंड देन वहाँ से बात शुरू होगा। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको हाल ही में किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है एंड देन एंड देयर आपने किसी और पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हो। वेल आई नो मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ, ये गलत एडवाइस है। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कैसे है, आपको तो अभी अभी ब्रेकअप हुआ, बट ये कनेक्शंस के लिए मुझे हाँ बोलना पड़ रहा है बिकॉज काइंड ऑफ ये होना ही था। हो सकता है कि आपका जो ट्विन फ्लेम के साथ ब्रेकअप हो रहा था या फिर हो रहा है, इसके अंदर में ऑलरेडी 2-3 महीने से एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस किसी के साथ उतना खास नहीं बना था, बट कोई पर्सन आपके साथ इन टच में रहा था एंड आप अभी आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सही पर्सन को चुनना है। सो कुड बी पॉसिबल कि ये सब ड्रामा के अंदर आप एक टॉक्सिक कनेक्शंस को ख़त्म करके फाइनली जो आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा था, जो आपको मना रहा था, जो आपको लिटरली एहसास दिला रहा था कि हाँ वो है, चाहे आप उनको सपोर्ट करें ना करें, उनको एक्सेप्ट करें ना करें, आई थिंक आप फाइनली उनके साथ सेटल हो रहे हो। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप एट द डे एंड आप डिसाइड करोगे कि किसको आपको चाहिए। एट द डे एंड आप लोग फाइनली मिलने के लिए राज़ी हो जाएंगे। हो सकता है कि आप पहले राज़ी नहीं हो रहे थे, पहले तो आप बात ही नहीं करना चाहते थे या फिर वो पर्सन, एंड देन धीरे धीरे आप लोग फिर से बात करना स्टार्ट करोगे। अब मैं देखूंगा, मैं टैरो से ही पता कर रहा हूँ। अब तो मुझे थोड़ा सा ओरेकल का एडवाइस भी चाहिए। लेट्स सी क्या एडवाइस आपको इस टाइम पे मिल रहा है, क्या एडवाइस मिल रहा है इसको इस टाइम, क्या एडवाइस मिल रहा है इसको, क्या एडवाइस मिल रहा है। ओके, तो ओह माय गॉड, नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। आई थिंक अब चीज़ें बहुत सब्टली हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बट हो रहा है। कुड बी पॉसिबल सेम टाइप के रीडिंग आपको देखने को मिल रहा है, सेम मैसेजेस मिल रहा है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दिस इज अ कॉमन साइन कि हाँ चीज़ें हो रहा है, बट इंटरनली हो रहा है, फिजिकली नहीं हो रहा है, बट हो रहा है। द सेकेंड एडवाइस इज टेक एक्शंस विद पैशन। आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस बनिए, इनर चाइल्ड को हील कीजिए। लाइक जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं उसको आप रिजेक्ट मत कीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, बात कीजिए, डिक्लाइन मत कीजिए। लेट्स सी और क्या। वाओ, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। आपके रिलेशनशिप एंड आपके लाइफ आर्कएंजल माइकल के द्वारा प्रोटेक्टेड है, गैब्रियल के द्वारा भी प्रोटेक्टेड है, बिकॉज यू आर अ होली लव। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू आर सच अ प्योर हार्टेड पर्सन। माँ तारा कह रहे हैं कि आपके जैसे जिंदा दिल इंसान बहुत कम है, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के बारे में अनकंडीशनली सोचते हो। यू आर कनेक्टेड टू द नेचर। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पेट्स को बिस्किट्स देते हो, या फिर आप बच्चे को बहुत पसंद करते हो, यहाँ तक कि आप पेड़ों के साथ बात करते हो, बिकॉज यू आर हाईली सेंसिटिव। तो प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स मीन्स क्या है कि आप भी चाहते हो कि दूसरों के रिश्ते भी सही सलामत रहे और आपके रिश्ते भी सही सलामत रहेगा। सो दिस रीडिंग सजेस्ट कि हो सकता है कि आपके रिश्ते में बहुत दरार आ रहा था और आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये टूट जाएगा, शायद ये आगे नहीं बढ़ेगा, बट आप लोग एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को पीछे छोड़ के जो डेस्टिन्ड है, जो आपके नियति में है, उस सिचुएशंस की तरफ जा रहे हो और आप दोनों का प्यार का जीत हो रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली, मदद करने के लिए शुक्रिया। एंड इस रीडिंग को आप लोग शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिल ब्राउन बोल के। बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए रीडिंग्स लेके। आई नो आप लोगों को थोड़ा बहुत तंग मैं करूँगा, बट ट्रस्ट मी, मैं आपके अच्छे के लिए ही करता हूँ। बाय, ऑल द बेस्ट।